सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 59.07% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 66.07% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 9.19% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 14.65% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.29 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -11.17 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। वरलक्ष्मी ग्रंथि इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। जी रागिनी इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। ग्रंथि सत्यवती स्मिता इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। ग्रंथि मल्लिकार्जुन राव इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। GMR एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -19.05% तक डिक्रीज हुआ है। GMR इंफ्रा वेंचर्स LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.22% तक डिक्रीज हुआ है। वरलक्ष्मी एंटरप्राइजेस LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.13% तक डिक्रीज हुआ है। हैदराबाद जाबिली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.54% शेयर्स होल्ड करते हैं। GMR इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 2.44% शेयर्स होल्ड करते हैं। GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी LLP के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 7.25% शेयर्स होल्ड करते हैं। एयरपोर्ट्स दे पेरिस SA के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 29.86% शेयर्स होल्ड करते हैं। GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी LLP पिछले क्वार्टर में 12% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। की मैनेजरियल पर्सनल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.04% है। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। फॉरेन कंपनीज के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 9.48% है। सिनर्जी इंडस्ट्रियल्स मेटल्स एंड पावर होल्डिंग्स लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 5.43% है। RAM लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 4.06% है। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.74% से डिक्रीज करके 2.69% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.04% से डिक्रीज करके 0.03% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.2% से डिक्रीज करके 0.68% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.52% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.76% से डिक्रीज करके 1.05% पे ले आए हैं।
ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.71% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.02% से डिक्रीज करके 0.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -10.48% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.68% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग एनी अदर इंस्टीट्यूशंस फॉरेन के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट 2। गोल्डमैन सैक्स GQG पार्टनर के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 2.03% शेयर्स ओन करते हैं। GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.62% शेयर्स ओन करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 0.02% शेयर्स ओन करते हैं। वेदा इन्वेस्टर्स फंड LP प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट 2। गोल्डमैन सैक्स GQG पार्टनर प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।